जनूबी कश्मीर की खूबसूरत वादी कुलगाम, जहां बर्फ से ढके पहाड़ माहौलियाती चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, वहां एक आर्टिस्ट मुदस्सिर रहमान डार ने कचरे को इकट्ठा करके एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंस्टॉलेशन आर्ट की शुरुआत की। फेट प्लास्टिक बैग्स, कुचली हुई बॉटल्स और दीगर गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का इस्तेमाल करते हुए उनकी आर्ट पोल्यूशन जैसे अहम मसाइल को उजागर करती है। अपने काम के बारे में बात करते हुए मुदस्सिर रहमान डार ने कहा, हमारे आसपास को साफ और खूबसूरत रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं प्लास्टिक बैग्स और कुचली हुई बॉटल्स का इस्तेमाल करता हूं ताकि लोग समझ सके कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना उसको कहते हैं जो दूसरों के लिए जिया जाए। आप जी मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आपको बताते हैं कि मेरे साथ एक ऐसे नौजवान इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनका ताल्लुक ज़िला कुलगाम के कलपुरा गांव से है। और ये नौजवान जो है ये एक सोशल आर्टिस्ट हैं और अपनी कला के ज़रिए ये लोगों तक जो है मुख्तलिफ़ तरह के जो पैगामात हैं वो पहुंचाते हैं। और हाल ही में इन्होंने जो है माहौल को बचाने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया है और उस मुहिम में ये कितने कामयाब हुए हैं, क्या इनकी मैसेज लोगों तक पहुंचे, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मुदस्सिर रहमान डार हैं। मुदस्सिर, जी मीडिया में आपका खुशामदीद। जी शुक्रिया आपका। मुदस्सिर, थोड़ा सा बता दीजिएगा अपने बारे में, मुदस्सिर कहाँ रहते हैं और मुदस्सिर क्या करते हैं? जी, मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं ज़िले कुलगाम के कुलपुरा विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुदस्सिर, हाल ही में आपके जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं और जिसमें आप जो है मुख्तलिफ़ सेहत अफ़ज़ा मुकामात पे गए और वहाँ पे जो प्लास्टिक हो या वहाँ पे जो गंदगी है आपने खुद वहाँ पे जाके डस्टबिन का इस्तेमाल किया और बिलखुसूस आपने उस प्लास्टिक के ज़रिए जो है तस्वीरें बनाने की कोशिश की है ताकि लोगों तक एक अच्छी मैसेज पहुंचे। थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा, ये आइडिया कैसे आया और आप इसमें कितने कामयाब हुए? जी, एक्चुअली मैं बहुत टूरिस्ट प्लेस पे गया, जैसे कि डैक्सोम, एरबल, पहलगाम या हमारे कुछ लोकल पार्क से कुलगाम के अंदर। तो मैंने बहुत सारी प्लेस पे देखा कि डस्टबिन अवेलेबल नहीं है, या मैंने कुछ बोतल्स देखे, पॉलीथीन देखे या प्लास्टिक के कुछ ऐसे टूल्स। तो फिर मैंने सोचा कि हर कोई एक इस पे कैंपेन चला रहा है कि पॉलीथीन उठाए डस्टबिन में फेंके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक आर्ट फार्म बनाऊं। तो फिर मैंने ये कलेक्ट करके नदी नालों से, तो वहाँ से जाके फिर मैंने एक बाज़ाब्ता पे एक रिसर्च की। तो फिर मैंने इको आर्ट स्टार्ट किया। उसमें मैंने पॉलीथीन, प्लास्टिक बोतल, कार्डबोर्ड जो हमारे घर के अंदर वेस्ट मटेरियल रहता है, तो मैंने फिर जाके उसकी पेंटिंग्स बनाने की कोशिश की। जैसे कि मैंने डल लेक की कुछ अक्कासी की, तो रिवर यशो की, या बहुत सारी जगह। तो उसके अलावा मैंने परफॉर्मेंस एक्ट भी किया पॉलीथीन वगैरह डेक्सुम के अंदर। मुदस्सिर, जब आपने शुरुआत की है भी कई दफ़ा आपको देखा और लोग सिर्फ आपकी तरफ ही देख रहे थे, कितने कामयाब हुए इसमें जो आप ये एक इको फ्रेंडली माहौल आप बनाना चाहते थे, तो कितनी कामयाबी आपको उसमें मिली? ये एक ग्लोबल इशू है। ये अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से बाहर भी वर्ल्ड लेवल पे एक ग्लोबल इशू है। तो मैंने उसके थ्रू यही चाहा कि लोगों तक एक सही मैसेज जाए। तो लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्ड रहा इसके। और तो फिर आगे जाके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंटल या महल दोस्त जो ये कैंपेन चला रहे, तो उन्होंने भी इस पे एक कदम उठाया, तो वहाँ से एक अच्छी खासी रिस्पांस मिली। अच्छा मुदस्सिर, कहाँ कहाँ पे आप गए और कहाँ कहाँ पे आपने अपनी कला जो है लोगों को दिखाने की कोशिश? जी, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, तो फिर आगे जाके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, काला के अंदर यहाँ JKCC या म्यूज़ियम आर्ट गैलरी श्रीनगर के अंदर यहाँ लोकल इवेंट्स होते रहते। तो उसके अलावा UA, UK, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले हुए। खासकर अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टुडे, उस पर भी इसका आर्टिकल निकला है, BBC वर्ल्ड या इंडिया टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसके रिलेटेड आए। मेरी यही एक एम है, मेरा एक यही मकसद है कि मेरी जो ये पेंटिंग्स है इको आर्ट जो मैंने इस वेस्ट मटेरियल से बनाई, तो ये दुनिया के हर एक कोने तक ये मैसेज आई, लोग अवेयर हो जाए इससे। तो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने भी फरमान है कि सफाई आधा ईमान है, चाहे वो तन की हो या मन की हो। तो जब हम ये सोचते कि हमारे घर की सफाई होनी चाहिए, तो इसी तरह जो हमारे नदी नाले हैं और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेसेस है, तो हम इनको साफ़ रखें। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सेमिनार्स हुए हैं वहाँ पे आपकी पेंटिंग को डिस्प्ले किया गया, एक चीज़ बता दीजिएगा, क्या इंतज़ामिया की तरफ से आपको हौसला अफजाई मिली? हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हौसला अफजाई बहुत बार मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टेट लेवल पे, या चाहता हूँ कि मुल्की सतह पे एक हौसला अफजाई मिलनी चाहिए, ताकि जो नए आर्टिस्ट्स हैं, न्यू जनरेशन है, वो भी समझे कि आर्ट फील्ड में अप्रिसिएशन वगैरह या हौसला अफजाई मिलती है। तो एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है कि हौसला अफजाई। मुदस्सिर, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जी मीडिया के ज़रिए, नाज़रीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ये कलाकार जिसने एक अलग राह जो है चुनी है? मेरी यही मैसेज रहेगी कि अपनी माँ बाप का रेस्पेक्ट किया करो, और जो अपने बड़े हैं तो आखिरकार मंजिल मिल ही जाएगी। तो उसके साथ साथ मेरी यही मैसेज रहेगी कि हमारी जो दरिया यशो है या डल लेक है या हमारी जो टूरिस्ट प्लेसेस है, तो हमारा फ़र्ज़ और हक़ बनता है कि हम इनको साफ़ रखें। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मुदस्सिर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आप काम कर रहे हैं और एक ना एक दिन ज़रूर आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे, इसका ख्वाब आपने देखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया था। आपने मुदस्सिर रहमान डार की बात सुनी, और जिन्होंने ये कहा है कि मैंने अज़म किया है कि मैं अपने ज़िले कुलगाम को जो है पॉलीथीन फ्री बनाना चाहता हूँ। और साथ ही इनका ये कहना है कि जब हम अपने माहौल के बारे में सोचेंगे तो यकीनन माहौल हमारे बारे में सोचेगा। यानी अगर हमारा इर्द गिर्द का माहौल साफ़ होगा तो तभी हमारी सेहत जो है वो अच्छी होगी। मुदस्सिर रहमान ने हम सब के लिए एक सवाल छोड़ा है कि अगर हम अपने माहौल को साफ़ रखेंगे, यकीनन उसके अच्छे असरात हम पे पड़ेंगे, और अगर हम अपने माहौल को गंदा करेंगे, यकीनन उसका असर जो है हमारी सेहत पे पड़ सकता है। और साथ ही मुदस्सिर ने कहा कि हमें चाहिए कि हमारी जो नदी नाले दरिया हैं, इनको साफ़ रखने की वक्त की ज़रूरत है, कि जब हम इन नदी नालों को साफ़ रखेंगे तो यकीनन इसका भी एक अच्छा असर जो है हमारे माहौल पे पड़ेगा। जी JKL के लिए कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट।